सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। अपने शरीर को की अंगड़ाई ऐंठन दूर करेंगे। हाथ के पंजा लॉक, इस पोजीशन में ऊपर अपने आप को कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हल्का सा पाँव में गिर धीरे ताड़ासन के कटी चक्रासन के लिए हम अपने पूरे पोस्चर को एडी और पंजा दोनों इकट्ठे खोलेंगे। क्लाफिंग होगा और पंजा आएगा दोनों। बिना सहारे के जाएंगे और उठेंगे। Relax. हाथों को पूरा एक बार भरते हैं ऊपर।
वज्रासन की पोजीशन में हमें, वज्रासन हम खाने के तुरंत बाद अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। पाचन शक्ति सही होगी, ये हम इस तरह से वज्रासन में बैठ के कमर गर्दन सीधी करके इसकी पोजीशन, ये हमने पैर ऐसे रखने हैं, इनके ऊपर पूरे शरीर को रख के कमर गर्दन सीधी करके, ये वज्रासन की पोजीशन है। वज्रासन में हमें पाचन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। खाने के तुरंत बाद हमें कम से कम 5 मिनट का वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए सभी को। बाकी कोई आसन खाने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए। उनमें एक ऐसा आसन है जो वज्रासन, जो हम खाने के तुरंत बाद करने से हमारी पाचन शक्ति ठीक होगी। और हम एक वज्रासन में हम इस पोजीशन में बैठ के अपने आप को पीछे पूरा लेते हैं। वज्रासन में बैठे और सीधे पीछे जाएं। इस पोजीशन में हमें कुछ देर होल्ड करना है, अपने आप को रोकना है। इससे हमारे पेट पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, हमारी कमर एकदम सीधी रहेगी, स्पाइन पे हमारा एक खिंचाव आएगा बहुत अच्छा। अपनी क्षमता के अनुसार हमें होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस पुनः पोजीशन में। कुछ हमें अभ्यास करने हैं अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जिसके लिए हमें इस पोजीशन में लेटना है। भुजंगासन ऊपर, भुजंगासन उठना है, नीचे ऊपर, अप डाउन। इनहेल करते हुए सांसें भरते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए सांसें छोड़ते हुए नीचे। दूसरा आसन इसी में है, धनुरासन। हमने अपने पांव पीछे से पंजे को पकड़ना है और अपने आप को उठाना। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। अपने शरीर में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे। जहाँ पे खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को पे ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे वापस। पांव सीधे करते हैं आगे की तरफ, अपने हाथों पे एक खिंचाव लेते हुए हाथों को खिंचाओ ऊपर, जितना ऊपर भरेंगे उतना हम आगे आएंगे। पश्चिमोत्तानासन। इसी तरह पहले हमें अपने आप को खिंचाव लाना है हाथों में,
ऊपर खींचा और आगे। अब हम पश्चिमोत्तानासन हलासन को कोशिश करते हैं, साथ ही लगाएं। करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। सांसों की गति को सामान्य करते हुए धीरे धीरे वापस और अपनी सांसों की गति को धीरे धीरे सामान्य करेंगे। हम एक अभ्यास करेंगे बकासन। अपनी हथेलियों को मजबूत करने के लिए इस पोजीशन में हमें आना है। इसके बाद हाथों को फैलाते हुए इस आसन में हमें प्रातःकालीन कुछ देर इस पोजीशन में बैठना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि हमारा जो मल त्याग है वो इससे बहुत जल्दी होगा, पेट साफ होगा, कब्जे की समस्या दूर होगी। इस पोजीशन में हमें मल आसन में इस आसन में बैठ के हमें सिप सिप करके कुछ गुनगुना पानी पीना है, जिससे हमारा मल त्याग होने में आसानी हो और सुविधाजनक स्थिति से पेट में कोई कब्ज ना रहे, पेट साफ रहे। इस पोजीशन में हमें अभ्यास करना है धीरे धीरे थोड़ा। दोनों पंजे मिलाएंगे। दोनों पंजे मिला के इस पोजीशन में बैठ जाना है।
तितली आसन बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। अपनी मूलाधार तेज चलाना है। थोड़ा सा पाँव हल्का सा गैप रखेंगे और अपने माथे को अपने पंजों से आगे होल्ड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ, नौ, 10, 12,